नहीं सरदार साहब, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस लड़की का वजूद इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकते। करना पड़ेगा बर्दाश्त, करना पड़ेगा, क्योंकि जिस मुकाम के लिए आप हमेशा तरसती रही हैं, तड़पती रही हैं, वो रुतबा हमने इसे दिया है। बेगम सरकार का रुतबा करना पड़ेगा बर्दाश्त। आइए बेगम सरकार, चलिए। मामा, मामा, सैफ, उनको देखिए क्या हुआ है। अरे ड्रामे करना औरतों की आदत होती है और इनके ढकोसलों से मैं अच्छी तरह से हाँ, लेकिन अबीरा रो रही है। बात सुने बेगम, ये मेरे मामलात हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है इन सबको हैंडल करना, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे मामलात में इंटरफेरेंस करे। ठीक है, आओ चलो। बाबा, मामा आप ठीक है? मामा, मामा प्लीज कुछ बोले। मामा लिसन टू मी। शनाज तुम जाओ, जल्दी जाके पानी लेकर आओ। मामा, मामा प्लीज मेरी तरफ देखिए। मामा, क्या बात है, परेशान हो? आपको अपनी बेगम को देखना चाहिए था। पिछले कई बरसों से उसे ही देख रहा हूं। नहीं, मेरा मतलब है कि जानता हूं तुम्हारा मतलब। अभी कान खोल के एक बात सुन लो, इस घर में कोई कुछ भी कहता है तुम्हें तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टैंड? अबीरा क्या सोचेगी? बेकार की बात है, ये क्या सोचेगी, वो क्या कहेगा। ना किसी की सोच पे पाबंदी लगा सकते हैं, ना किसी की जबान पकड़ सकते हैं। अब तुम्हारी ये जिद थी यहाँ आने की तो आ गई हो, लेकिन कभी ये नहीं कहूंगा कि अबीरा और फरखंदा की कोई ज्यादती बर्दाश्त भी करो। क्या मतलब? इधर आ। एक बात बता दूं तुम्हें, तुम्हारी हैसियत फरखंदा से बढ़कर है। बेगम सरकार हो तुम, मेरी चहेती बीवी। तुम्हारा मकाम उससे बहुत ऊपर है। ऑफिस चला जाऊंगा, देर हो गई इन सारे चक्करों में। परेशान तो नहीं हो? मैं क्यों होगी परेशान? ये तुम्हारा घर है, रिलैक्स करो। किसी चीज की जरूरत हो, घंटी बजाओ, 10 नौकर तुम्हारे आगे पीछे हो। अच्छा सुनो, डिनर कहीं बाहर करते हैं? जी, जैसी आपकी मर्जी। कभी परेशान नहीं होना, हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं। मालूम है मुझे। जानो तो से हो। मामा कुछ बोले ना, कुछ तो कहे। अब कहने के लिए रह ही क्या गया है बेटा? बहुत कुछ है। और आप मुझे बताएं, आपको पता था कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली है? मुझे बताएं क्यों नहीं? क्या बताते बेटा आपको? और अगर बता भी देते तो आप क्या कर लेती? मैं बाबा को मजबूर करती ना कि वो उस लड़की को छोड़ दे। आपके बाबा ने उन्हें छोड़ने के लिए शादी नहीं की है। मामा, औलाद की ताकत बहुत बड़ी होती है। मैं बाबा को किसी ना किसी तरह कन्विंस कर लेती, वो मुझसे बहुत प्यार करते। ये सब वजह है बेटा, मगर ये इस उम्र का इश्क है। ये इश्क बहुत खतरनाक होता है। ये इश्क ऐसा तूफान लेकर आता है जो सब कुछ बहा के ले जाता है।
लेकिन मामा हम अब इस तरह हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। नहीं बैठेंगे हम हाथ पे हाथ रख के। मैं इस लड़की को कतन बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसने आपकी ये हालत कर दी, हमारी खुशियों के बीच में आ गई। खुशियां हमारी थी ही कब? बस मुझे नहीं पता, बाबा को इस लड़की को यहाँ से निकालना होगा। ऐसे ही होगा बेटा। मामा मैं आपके अलावा बाबा के साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जान। और आप देखना, इस लड़की का यहाँ जीना आराम कर दूंगी, खुद ही चली जाएगी यहाँ से। हमने आपके बाबा की हर ज्यादती बर्दाश्त की है, मगर ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपके साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम छोटा सरकार। आए साहब। सलाम जरूर सर। आए साहब। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। कहाँ हैं सारे? बेगम साहिबा जी अपने कमरे में हैं, अबीरा बीबी भी उनके साथ हैं। इस वक्त अपने कमरे में क्या कर रही हैं? वो जी बेगम साहिबा की तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? वो साहब आपके चचा जान ने आपके जरिए जो पैगाम हमें भिजवाया था, उस पर अमल दरामद कर दिया उन्होंने। क्या मतलब? अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर इस घर में आ गए। यही मौजूद है वो। कुछ तो ख्याल किया होता उन्होंने। एक तो दूसरी शादी कर ली, ऊपर से उसे लाके आपके सर पे यहाँ बिठा दिया। साथ तुम्हें पता था बाबा की दूसरी शादी का? एक मुझे नहीं पता था। क्यों नहीं बताया मुझे किसी ने? मामा आपको दुख होता और हम आपको दुखी नहीं देखना चाहते थे बेटा। अभी नहीं हो रहा दुख। ये दुख आपके बाबा ने आपको दिए, हमने नहीं। बाबा से तो मैं बात कर लूंगी, देखती हूँ वो इस लड़की को कैसे इस घर से नहीं निकालते। समझाया आप बेटा, ये हमारी जंग है, हमें लड़ने दे। इस तरह से अपने बाबा के मुकाबिल ना खड़ी हो। क्या समझाऊंगा उसे? वो भला समझेगी? आप बात करेंगे तो शायद समझ जाए। हम नहीं चाहते बेटा कि वो सरदार साहब के सामने आके खड़ी हो। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम फना हो जाएंगे, हमें परवाह नहीं है। मगर प्लीज अम्मी जान, प्लीज मत रोइए। मैं चाचा जान को मजबूर करूंगा कि वो उसे छोड़ दें या एटलीस्ट उसको यहाँ से तो ले जाए। आपके साथ खड़ा हूं। शुक्रिया बेटा। हारिस, आंटी मुझसे नाराज तो नहीं थी ना? वो
हमसे क्यों नाराज होंगी माँ? मुझसे एक बार गलती हुई थी, उसके बाद मैंने उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मालूम है मुझे, चेक करता रहता था मैं तुम्हें। माँ, मैं अम्मी और राइमा के मामले में बड़ा पॉसेसिव रहा हूं। किसी पर भरोसा नहीं किया मैंने। मुझ पर भी नहीं किया, तुम पर भरोसा। अब हो गया। तुम्हें पता अम्मी तुम्हें इतना क्यों पसंद करती थी? क्योंकि तुम राइमा की तरह उनकी बहुत खिदमत करती थी। आंटी मुझसे खुश तो थी ना? बहुत खुश थी तुमसे, और वो अक्सर मुझे तुम्हारी वजह से समझाती भी रहती थी। क्या कहती थी? वो कहती थी कि मैं तुम्हें खुश रखूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, प्यार से पेश आऊं और तुम्हें थोड़ा बहुत डांटा करूं। हे, तुम रो मत। तुम रोगी ना तो उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। ये उनके कपड़े, उनकी हर चीज इस कमरे में मौजूद है। तो ये है मेरा घर। इस घर में तो मैं आ गई हूँ। कहीं ये भी मेरा आर्जी पड़ाव ना हो। पहले अपना घर, फिर मामू का घर। सोचा था वही घर होगा मेरा, और हारिस के साथ पूरी जिंदगी का सफर वहीं तय करूंगी। मगर शायद कुदरत को ही मंजूर नहीं था। फिर सैफ का फार्म हाउस जहाँ मैं कैद रही, फिर ज़बरदस्ती की शादी हुई, मगर वो भी मुस्तकिल पड़ाव न था। और अब ये घर तानी मुस्तकिल ठिकाना है या नहीं। काश मैं मामी का आखिरी बार दीदार कर लेती, मगर हारिस ने तो किसी का लिहाज किए बगैर मुझे वहाँ से निकाल दिया। और आज उसका हाथ रोकने के लिए मामी भी नहीं थी वहाँ। मामी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आखिरी बार आपसे मिलने नहीं आ सकी, आपको देखने नहीं आ सकी, क्योंकि मैं अपने जीने की जंग लड़ रही हूँ। दुख दर्द लाए बेदर्द हाय, दर्द के मौसम दिल सह न पाए आए बिन बता।